अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अगर कभी आपका कैरेबियन मुल्क जमैका में जाना हो तो यहाँ सड़कों और चौराहों पर आपको जाबजा गाना गाते और गांजा फूंकते हुए सियाह फाम लोग नजर आएंगे, जिनके बालों की लटें इनके सर पर जोड़ों की मानंद सजी होंगी। आपको भले ही इन्हें देखकर कराहत महसूस हो, लेकिन दोस्तों अपने मुआशरे में ये लोग इंतहाई मुकद्दस तस्लीम किए जाते हैं। इनका ताल्लुक एक सदी कबल जन्म लेने वाले एक अजीबो गरीब मजहब रास्ताफारी मत से है और इसी बुनियाद पर ये लोग रास्ताफारी कहलाते हैं। रास्ताफारिज्म नामी इस मजहब का जन्म सन 1930 में उस वक्त हुआ कि जब अफ्रीका की अक्सर कौमें सफ़ेद फाम लोगों के तसल्लुत में जकड़ी हुई थीं। लिहाजा इसी गुज़िश्ता सदी में सियाह फाम लोगों पर हुए जुल्म जबर का रद्द अमल भी कहा जा सकता है। रास्ताफारिज्म की इब्तिदा जमैका की इंतहाई गरीब तरीन बस्तियों में हुई। हालांकि ये मजहब बाइबल से अखज़ शुदा है, लेकिन रास्ताफारिज्म की तालीमात बाइबल के बिल्कुल उलट बताई जाती हैं। रास्ताफारियों का मानना है कि जल्द ही दुनिया में एक मसीहा आएगा जिसका ताल्लुक सियाह फाम नस्ल से होगा और ये मसीहा सारी दुनिया में सियाह फाम नस्ल की हुक्मरानी कायम कर देगा। वो सफ़ेद फाम लोगों की जानिब से ढाए गए मजालिम का जवाब देगा और इन्हें अपना गुलाम बनाएगा। अगरचा ये तमाम बातें कई दहाइयों से सियाह फाम लोगों में गर्दिश कर रही थीं, लेकिन जब इथियोपिया का हुक्मरान हैले सलासी बरसरे इक्तिदार आया तो मार्कस गोरवे जैसे सियाह फाम रहनुमाओं ने अपनी कौम को ये खुशखबरी सुनाई कि हैले सलासी ही दर हकीकत वो सियाह फाम मसीहा है जिसका इंतजार वो हजारों साल से कर रहे थे। यही मसीहा सियाह फाम लोगों को आज़ादी दिलाएगा और इनकी हुकूमत दुनिया भर में कायम कर देगा। इस खबर ने तमाम अफ्रो कैरेबियन मुआशरे में खुशी की एक लहर दौड़ा दी। दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है रास्ताफारियन नामी इस मजहब की, जिसमें इथियोपिया के बादशाह हैले सलासी को एक जिंदा खुदा का दर्जा दिया जाता था। दोस्तों आगे चलकर एक रास्ताफारी रहनुमा लियोनार्डो हाउल ने इस मजहब में मजीद एक फिरके को जन्म दिया। लियोनार्डो हाउल ने हिंदुइज्म की मुख्तलिफ तालीमात को अखज़ करके चंद सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब दी प्रॉमिस्ड की तश्कील दी और इसे रास्ताफारी लोगों में फ़रोग़ दिया। दोस्तों मसीहियत, हिंदू मत और कई दीगर मज़ाहिब के अकायद को यकजा करने के सबब इस मजहब ने एक अजीबो गरीब सूरत हाल इख्तियार कर ली। इस मजहब के बाज़ फ़िरके एक खुदा यानी तौहीद पर यकीन रखते हैं तो कोई फ़िरका अकीदाए वहदतुल वजूद का हामी है, जबकि बाज़ रास्ताफारी इंसान को ही खुदा का हकीकी रूप ख्याल करते हैं। इन रास्ताफारियों के मुताबिक इंसान को किसी इबादतगाह में जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इनका अपना जिस्म ही एक इबादतगाह का दर्जा रखता है। बॉब मार्ले नाम के एक रास्ताफारियन गुलकार ने इस मजहब की तरवीजो अशात में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इसने अपने गानों के जरिए रास्ताफारियनिज़म को दुनिया के मुख्तलिफ कोनों तक पहुँचाया। 1960 और 70 की दहाइयों में इस मजहब ने इंतहाई तेज़ी से मकबूलियत हासिल की। लेकिन दोस्तों दुनिया के दीगर इंसानों की तरह हैले सलासी भी गोश्त पोस्ट का बना हुआ एक इंसान था, जिसने बाकी तमाम इंसानों की तरह इस दुनिया से रुखसत हो जाना था और आखिर में ऐसा ही हुआ। सन 1975 में 83 साल की उम्र में हैले सलासी की मौत वाक़ई हो गई। रास्ताफारियनिज़म के इस जिंदा खुदा की मौत ने इस मजहब के मानने वालों पर जैसे एक जमूद की सी कैफियत तारी कर दी, क्योंकि इस मजहब का मुकम्मल दारोमदार हैले सलासी की शख्सियत पर था। इनके मुताबिक यही तो वो मसीहा था जिसने दुनिया पर सियाह फाम लोगों की बरतरी कायम करनी थी। लिहाजा हैले सलासी की मौत के बाद रास्ताफारियनिज़म तेजी से जवाल पजीर होना शुरू हुआ। बादअज़ां चंद सियाह फाम रहनुमाओं ने झूठे सच्चे दावों के जरिए इस तहरीक को मादूम होने से बचाया। आज रास्ताफारियन नामी ये मजहब कई फिरकों में तकसीम है, जिनमें नया भिंगी, बोबो अशांति और 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल काबिल जिक्र हैं। आज रास्ताफारियनिज़म के मानने वालों ने एक नया नबी मुंतखब कर रखा है, नाऊज़ु बिल्लाह, जिसका नाम बॉबी हेंडरसन है। इस आदमी ने अपनी एक नाम नेहाद इंजील भी बना रखी है। दोस्तों रास्ताफारियनिज़म में भंग के पौधे को इंतहाई मुकद्दस हैसियत हासिल है। इस मजहब के मानने वाले खुलेआम सड़कों पर चरस, गांजा और दीगर नशा आवर चीजें फूंकते नजर आते हैं। रास्ताफारियों का मानना है कि गांजा फूंकने से वो खुदा के इंतहाई करीब हो जाते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, और ये अमल इनकी रूहानी सलाहियतों को कई गुना बढ़ा देता है। लिहाजा रास्ताफारी मर्द हों या औरतें, इनमें भंग, चरस और गांजे का इस्तेमाल इंतहाई शौक और अकीदत से किया जाता है।
दोस्तों, इस मजहब में बाल काटने की भी सख्त ममानियत है, क्योंकि इनके मुताबिक इंसान की असल रूहानी ताकत इसके बालों में पोशीदा है। इसलिए रास्ताफारी अकीदे पर यकीन रखने वाले लोगों के बाल और दाढ़ियाँ इंतहाई लंबे नजर आते हैं। रास्ताफारी दुनिया के किसी भी खत्ते से ताल्लुक़ रखते हों, इनके लिए अफ्रीका बिलखुसूस एथोपिया का खत्ता इंतहाई तकदीसियत का हामिल है। रास्ताफारियों का मानना है कि यही वो मकाम है जहाँ कभी सिया फाम लोगों की जन्नत बनाई जाएगी और ये खित्ता इनकी कायम करदा सल्तनत और दुनिया का दारुल खिलाफा बनेगा। दोस्तों, आज भी कमोबेश 10 लाख के लगभग रास्ताफारी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में पाए जाते हैं और ये सब अपने इस सिया मसीहा के इंतजार में हैं जो सारी दुनिया पर इनकी हुक्मरानी कायम कर देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी और शायद आप इससे पहले रास्ताफारियनिज्म के बारे में इतना कुछ नहीं जानते होंगे। अगर वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।